हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ना आपको एक वीक के बाद मिल रही हूँ। तो मैं ना एक वीक से वीडियो नहीं डाल पा रही थी। वो मैं क्यों नहीं डाल पा रही थी वो मैं आपको जल्द ही बताऊँगी। बट ये ना वीडियो संडे की है, जब मैं आ गई थी अपने दिल्ली और गांव से हम वापस आ गए थे। तो ये ना मैं बस मैंने कहा ठीक है चलो मैं ना देखती हूँ। मेरे घर की हालत ऐसी हो गई थी एक हफ्ता में कि कहीं कुछ सामान नहीं, क्योंकि जब जाते हैं तब तो थोड़ा बहुत फैल गया ही था, फिर आने के बाद भी थोड़ा सब जगह धूल जाले, और एक हफ्ते से बिल्कुल घर बंद था। तो ना सारा सब कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल बिखरा हुआ। तो वही, मेरा तो ना ही मन लगता है बिखरे हुए घर में, ना ही कुछ, ना ही खाने को मन करता है। बट ये मैं दिखा रही थी आप सबको कि देखिए मेरे घर की हालत। और मैं बाहर बालकनी तो मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि गेट खोलूँगी तो सारे में धूल और इतना गंदगी हो रही है। तो बस मैंने ये संडे के दिन था जो मैंने रिकॉर्ड किया। The next morning. तो गाइज़ अब ना ये मंडे की दिन की वीडियो है। तो मैं सुबह तो बस ये था कि हस्बैंड वगैरह चले गए थे और मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। और तो सब में ना घर में सब धूल वगैरह सब ऐसे ही हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सबसे पहले मैं ना अपना काम निपटाऊंगी। तो किचन को सबसे पहले क्लीन करना बनता है, क्योंकि वहाँ खाना बनेगा, सब कुछ चीज़ें होंगी, दूध वगैरह गर्म करना होता है। तो उसको पहले क्लीन करना चाहिए। और मैंने कुछ कुछ चीज़ें मैंने ठीक कर ली थी। मैं काफ़ी टाइम से सुबह से ही मैं लग गई थी, 9 बजे से मैं लगी हुई थी काम में। तो बस यहाँ मैं सबसे पहले अपने फ्रिज को ना क्लीन कर दूँ, क्योंकि मतलब बंद तो था, बट ये है उसमें खाने वगैरह की चीज़ें रखते हैं तो वो भी ना धूल वूल थोड़ा सा आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं ना सारा जो जो भी चीज़ें हैं शुरू से ही मैं ठीक कर रही थी। हालांकि कुछ चीज़ें साफ़ थी, अंदर जो ये कबर्ड में है ऐसा चीज़ें गंदी नहीं थी। बट फिर भी एक बार हाँ, कपड़ा थोड़ा सा लगाना उस पर ज़रूरी था। तो मैं ये अब सब अपने तरीके से सही से के कपड़ा वगैरह मार के उनको भी साफ़ कर दूँगी, ताकि कुछ भी डस्ट वगैरह ना रह जाए। तो डब्बे वगैरह जो भी थे उन पे भी थोड़ा सा कपड़ा लगा कर, गीला कपड़ा लेकर ना मैं अच्छे से उन पर साफ़ कर दूँ, क्योंकि जो भी धूल वगैरह जो भी होगी तो वो सब हट जाएगी। और बस मैं ना मतलब नए सिरे से एक तरह से काम कर रही थी, सारा सब कुछ क्लीन शुरू से ही। हाँ, मतलब डब्बे वगैरह सब कुछ साफ़ करने, तो मैं ये सब अपने काम ना कर रही थी। और साथ ही साथ मैंने ना बस किचन का सबसे पहले यही था कि मुझे किचन करनी है, और सब काम तो मैं थोड़ा सा बाद में करूँगी। तो बस मैं ना अपने किचन को ही क्लीन करने में लगी हुई थी। हालांकि मेरी ना किचन इतनी बड़ी नहीं है, आप लोग वीडियोस में देखते होंगे मेरी। तो किचन मेरी छोटी सी किचन है, बट उसको ही ना मुझे क्लीन करने में 2 से ढाई घंटे लग चुके थे। तो बस फिर मैं ना जो ये मोटा मोटा कूड़ा था उसको भी एक गार्बेज वाले बैग में रख दूँगी, ताकि जिससे ना पैरों में ना आए। मेरी बेटी खेलती रहती है ना, तो उसकी वजह से फिर मैं उसको रख दिया था मैंने। और फिर मैं ना बालकनी में आ गई थी। बालकनी में आके तो भाई बहुत ना गंदगी हो रही थी, सारे में ना डस्ट ही डस्ट हो रही थी, क्योंकि बाहर का एरिया है तो वो तो गंदा हो ही जाता है। और फिर मैं ना बस उसको फिर मैं क्लीन करूँगी अभी। और फिर मैं ना फ़ैन वगैरह क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि फ़ैन ना बहुत ही गंदा हो रहा था। मैं ना दूसरे तीसरे दिन मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कि एक हफ़्ता या 15 दिन या 1 महीने में 1 साल भर में ऐसा कर रही हूँ। बट मेरी आदत है उसको क्लीन करना, ये मेरी डेली रूटीन में भी शामिल है। मैं ना फ़ैन मतलब क्लीन कर देती हूँ 2 से 3 दिन में, ताकि उस पर धूल जो वो ज़्यादा ना हो। तो बस फिर मैं ना बालकनी को क्लीन करने में आ गई थी, क्योंकि मुझे झाड़ू वगैरह लगानी थी। उससे पहले कि ना मैं अच्छे से रेलिंग वगैरह साफ़ कर दूँगी और सारी क्लीन कर दूँगी रेलिंग को, मतलब बालकनी को। तो फिर मैं उसके बाद ना झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और ये भी था कि ना शाम होने वाली थी, और फिर मेरे ना हस्बैंड बोल रहे थे कि ना एसी का ये जो जाल थे ना वो भी गंदे हो रहे थे। तो मैंने बोला कि ठीक है चलो ठीक है, उनको भी क्लीन कर दो आप। तो उसमें ना इतनी डस्ट थी, देख सकते हो आप ना, बारीक वाली धूल थी, इतने गंदे हो रहे थे वो भी। तो वो मेरे हस्बैंड ने क्लीन किए। और अब ना शाम का टाइम हो चुका था, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पर। और तो किचन तो मेरी हो गई थी साफ़ एकदम से, पर बर्तन बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि कल के भी थे थोड़े से और सुबह के भी थे, तो मैंने नहीं साफ़ किए थे। मैंने कहा बाद में करूँगी। तो ये ना मेरे लिए आज बहुत बड़ा टास्क होने वाला था बर्तनों का, क्योंकि बास्केट मेरी छोटी है और उसको मुझे सब बर्तन भी लगाने हैं ये। और और छोटे मोटे बर्तन तो ना इतने हो चुके थे, बड़े भी थे, 4 5 बड़े बर्तन भी थे। तो वो भी सभी मुझको लगाने थे, क्लीन करने थे। तो फिर मैं ना अपना काम कर रही थी। तो
बस मैंने फिर अपना जल्दी जल्दी से अपने ना बर्तन सारे साफ़ किए और फिर मैंने बर्तन अब मेरे क्लीन हो गए थे, तो देखिए मैंने अपनी अच्छी तरह से मैनेज करके और मैंने अपने स्टैंड में ना बर्तन लगा दिए थे। कुछ बड़े बर्तन रह गए थे तो वो मैंने एक साइड में रख दिए थे, मतलब क्योंकि उनका जब पानी सूख जाएगा तो फिर मैं उनको स्टैंड में लगा दूँगी। तो बस, और बोतल बोतल वगैरह भी थी मेरी, तो मेरा ये काम ना हो रहा था। तो मेरी बेटी थोड़ा पीछे से ना परेशान करे, वो भी सोई नहीं है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो यहाँ ना मेरी गाइस किचन एकदम क्लीन हो गई थी, बर्तन वगैरह सब एकदम साफ़ हो गए थे। तो टाइम ना हो रहा था मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो चुका था यहाँ पर। तो मैं दिखा देती हूँ, किचन एकदम साफ़ हो गई थी मेरी, बर्तन वर्तन एकदम सब साफ़ हो गए थे। बस फिर ना मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, मैंने हस्बैंड से बोला कि ना बाहर से खाना मंगा लो आप आज। तो उन्होंने फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। फिर मैं नहाई, मैं रात के ना 8:30 बजे फिर मैं नहाई थी, पूजा वगैरह की मैंने। उसी के बाद मैंने खाना खाया, क्योंकि पसीने में और पूरा दिन काम करने में थक गई थी मैं। तो बस यहाँ खाना वाना खाया हमने, और मैंने आज का ब्लॉग इस तरह से रिकॉर्ड किया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ आपको एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।